नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 में जो हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे थे और ज्यामिति में हमने 3 क्लासेस देखी। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और हमने रेखा के बारे में समझा है और कोणों के बारे में समझ लिया और रेखा और कोणों के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा पहला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए तो देखें हम लोग आज का हमारा पहला सवाल, ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार से है कि यदि कोण 5y + 62 डिग्री, यदि कोण 5y + 62 डिग्री तथा 5y + 62 डिग्री तथा 22 डिग्री प्लस y, 22 डिग्री प्लस y संपूरक हो तो y का मान होगा। ये आपके सामने प्रश्न है, ठीक है। और ऑप्शन इसके आपके सामने है, वो है 16 डिग्री, ऑप्शन बी 32 डिग्री, ऑप्शन सी 8 डिग्री और ऑप्शन डी 1 डिग्री। ये आपके सामने प्रश्न दिया गया है और उसके सामने आपके पास में ऑप्शन भी दिए गए। अब आपको क्या करना है इस प्रश्न में, ध्यान समझिएगा कि यदि कोण कह रहा है कि 5y, कोई 2 कोण है, ध्यान से देखना। भी कितने कोण है आपके पास में? 2 कोण है। अभी क्लियर नहीं है कि 2 कोण कितने डिग्री, एग्जैक्ट कितने डिग्री के पता नहीं। अब उसने ये बोला कि भाई पहला जो है वो 5y + 62 और दूसरा जो है 22 डिग्री प्लस में आपके पास में y है। दोनों संपूरक कोण है। क्या है? दोनों के दोनों संपूरक है। संपूरक का मतलब है कि जब 2 कोणों को मिलाते हैं, बात समझना, जब 2 कोणों को मिलाते हैं तो दोनों का योग जो है, दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आप लोग जानते हो है ना, कितना होगा योग? 180 डिग्री होगा। यानी कि प्रश्न जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होना चाहिए कि 5y प्लस में 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस में y, ये मिल करके आपके पास में किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। अब आपके पास में y वाले को y वाले के साथ में जोड़ लोगे और बिना y यानी कि डिग्री में जो लिखा उसके साथ में डिग्री वाला, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ें करनी होती है और कुछ अलग नहीं करना हो। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये वाले दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 5y में 1y और जोड़ोगे, देखो 5y है उसमें 1y और जोड़ना है, तो बोलो कितना y हो जाएगा? 6y बराबर। ध्यान से देखना, मैं बराबर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 62 में 22 जोड़ूंगा। 62 और 22, देखो 62 में अगर सिर्फ 22 का 2 ही जोड़ता तो 64 होता और 64 में 20 और जोड़ो तो कितना? 74 और 84। तो आपके पास में 84 जो है वो उधर चला जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस में कितना हो गया? 84 डिग्री। तो अब आपके पास में y का मान, y बराबर 180 में से 84 जाएगा तो 96 और ये जो 6 जो y के गुणे में है वो भाग में चला जाएगा। तो आपके पास में 6 एकम 6 और 6 6 36 सॉरी। तो आपके पास में y का जो मान है वो 16 डिग्री आएगा। क्लियर है? यहाँ कोई भी कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा और कुछ भी रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि रिपीट करने की ज़रूरत है तो आप लोग वीडियो में पीछे जा सकते हो। कहने का मतलब है कि 2 कोण दिए गए हैं और दोनों के दोनों क्या है? संपूरक है। दोनों क्या है? संपूरक। लेकिन एग्जैक्ट कितने हमको नहीं पता है। तो अगर नहीं पता है तो हमने क्या किया, उसको उस प्रकार से लिख करके इसका मान निकाला। क्लियर है? तो आप लोग इसको लिख लें और जब पढ़ा रहे हैं उस टाइम पर आप लोग या तो ना लिखें या फिर अपने हिसाब से देख लें, ठीक है, जो भी जैसे करना हो, ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न था। इसी के ऊपर हम लोग इसके जैसे ही कुछ और प्रश्न देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि 38 + 3y, क्या कह रहे हैं हम लोग? यदि 38 + 3y यहाँ पर, यदि
38 डिग्री प्लस में 3y, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं और यहाँ हम लोग चेंज कर लेते हैं 38 डिग्री प्लस में 3y और 12y प्लस 12y प्लस 22 डिग्री क्या है, एक दूसरे के संपूरक कोण हो तो y का मान होगा, ऑप्शन यही रख देते हैं क्या है, चलिए y का मान होगा। और इसको सोल्व कीजिए आप लोग जल्दी से, इसको हो जाना चाहिए आपसे, है ना, आपसे हो जाना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा, बस आपको समझना है। प्रश्न क्या है कि यदि कोण 38 डिग्री प्लस 3y और 12y प्लस में 22 डिग्री संपूरक है तो y का मान क्या होगा, 16, 32, 8 और 1 डिग्री। तो यहाँ पर एक बात दुकान से वापस से बोल रहा हूँ कि संपूरक कोण का मतलब है कि दो कोणों को मिलाने पर, बोलिए क्या, दो कोणों को मिलाने पर जो टोटल होना चाहिए वो 180 डिग्री होगा। तो भाई ये जो भी दे रखा है ये भी दे रखा है, तो आपको करना क्या है, 38 डिग्री प्लस में 3y प्लस में 12y प्लस में 22 डिग्री सबको मिलाकर के 180 डिग्री होगा। इन सब को मिलाकर के कितना होगा, 180 डिग्री। पहले हमने जैसे बात करी थी कि y वाले के साथ में y जोड़ ले और बिना y वाले को बिना y वाले के साथ में रखेंगे। तो भाई 3y में 12y और जोड़ेंगे तो आपके सामने हो जाएगा 15y। 38 को 22 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 38 और 2 40, 50 और 60 डिग्री। तो आपके पास में 15y बराबर हम लोग ले जा सकते हैं 180 डिग्री माइनस में कितना, 60 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, 180 में 60 घटाओगे तो 120 बट्टे में 15, तो 15, 8, 120, बोलिए कितना हो जाएगा y का मान, 8 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो रहेगा आपके पास में, ऑप्शन आपके पास में सी सही रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ दोनों ही क्वेश्चनों में आपके सामने क्लियर सी भाषा है कि भाई किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर अभी भी नहीं आए तो खुद प्रश्न बना करके देख सकते हो, या कुछ ऐसे टाइप से आपसे प्रश्न ढूंढ करके भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूर करना इसको, ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन रह जाए, है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि आपके क्वेश्चन रह जाए। चलिए आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके सामने, चलिए अगला प्रश्न ये है कि दो पूरक कोण 11:19 के अनुपात में है तो कितने डिग्री के हैं, दो पूरक कोण। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि दो पूरक कोण 11:19 के अनुपात में है। दो पूरक कोण कोण 11:19 के अनुपात में है। अनुपात में है तो कोण कितने डिग्री के है, तो कोण कितने डिग्री के हैं, कोण कितने डिग्री के हैं, ये आपको बताना है। दो कोण क्या है आपके पास में 11:19 में है, और कोण जो है वो आपसे पूछा गया है कि भाई कितने डिग्री के होंगे, आप ये बताएं। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं, ऑप्शन ए जो दे रखा है वो है 33 डिग्री, 57 डिग्री। ऑप्शन बी के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो वो है 66 डिग्री और 114 डिग्री। ऑप्शन सी जो है आपके सामने 37 डिग्री और 53 डिग्री। और ऑप्शन डी जो है वो आपके पास में 44 डिग्री और 46 डिग्री। इन चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। ऑप्शन से बेहतर ये है कि आप लोग क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाएं, तो आप लोग आसान तरीके से इसको आंसर दे सकते हो। चलिए
तो हो जाना चाहिए आपसे, क्योंकि इससे भी बड़े प्रश्न हमने किए हैं, है ना। और अगर अभी भी नहीं होता है तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं कि वैसे हो जाना चाहिए आप लोगों से, और अगर नहीं होता है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आप क्लास को पूरी करें, है ना। बहुत बार क्या होता है कि सर आराम से पढ़ा रहे हैं, धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आप बहुत धीमे पढ़ा रहे हो, है ना। तो एक्चुअल में फास्ट तो काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, फास्ट काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं ना। यही तो समस्या है कि फास्ट नहीं पढ़ने के चक्कर में तो आप लोग यहाँ आए। देखो समझना है तो टाइम लगेगा, है ना। फास्ट है तो फिर आपको समझाएंगे नहीं, है ना। प्रश्न मैं इसको शॉर्टकट में कर सकता हूँ, बहुत कम टाइम में कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा होगा भाई। मेरे को टाइम थोड़ी ना बचाना है ना। टाइम आपको बचाना, और आप तब बचा पाओगे जब आप कंसेप्ट समझोगे, सीखोगे टाइम दे करके, है ना। नहीं तो फिर आपको ऐसा लगेगा एक आध प्रश्न तो देखो आपको जब आता है तो आपको लगता है सर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, और नहीं आता लगता है सर आप आराम से बताओ, है ना। तो दोनों चीज़ें नहीं होती है। हो सकता है आपको आता हो, किसी और को नहीं आता हो, तो मुझे सबको देख करके चलना होता, तो आराम से ही हम लोग चलेंगे। लेकिन बात है कि अगर मैं एक प्रश्न भी करा दूंगा तो उसके जैसे जितने भी प्रश्न होंगे आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। चलिए, तो दो पूरक कोण क्या है आपके पास में, 11:19 के अनुपात में है, तो कोण कितने, ध्यान समझना। अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग एक तरीके इस टाइप से कि माना कि कोण क्या हो जाए, हम लोग क्या मान लें, माना कोण क्या हो जाए, हम लोग x माने, तो उसके पास में क्या हो जाएगा। अब अगला कोण क्या आपके पास में, ध्यान से देखना, माना कोण कितना हो गया आपके पास में, एक 11x, तो दूसरा कोण कितने का हो जाएगा, क्योंकि उसने दे रखा है। दूसरा कोण कितने का हो जाएगा, 19x। एक कोण कितने का आपके पास में, 11x, तो दूसरा कोण कितने का हो गया, 19x। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई आप लोग जब 11x में 19x जोड़ोगे तो बोलो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। अच्छा 90 क्यों लिखा, किसी के दिमाग में सर आपने 90 कहाँ से लिख दिया। उसने बोला है दो पूरक कोण, क्या बोला है, पूरक, और पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, ठीक है। तो 11x और 19x, तो अगर आप जोड़ोगे तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि भाई ये 30x है, और 30x जो है अगर 90 डिग्री है तो x कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री बट्टे में कितना हो गया, 30, पहाड़े से कितना हो जाएगा आपके पास में, x बराबर 3 डिग्री। अच्छा x बराबर 3 डिग्री है, क्या ऑप्शन में तो आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो आपके ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको क्या देखना है कि भाई आपके जो कोण दे रखे हैं, बोलो आपके जो कोण दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, एक तो 11x है, अगला 19x है। तो आप लोग 11 में 3 का गुणा करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 33। 19 में अगर आप लोग 3 का गुणा करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 57 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। बिल्कुल आपको अगर समझ में आया है तो लाइक करना आपकी नैतिक कर्तव्य है आपका। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, है ना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे। नहीं तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, चैनल को सर्च करना पड़ेगा कि, है ना, बहुत सारे मैसेज करके सर आपके वीडियोस कहाँ हैं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है ना। तो बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अब आपके पास में दिमाग में आएगा सर इससे शॉर्टकट में नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है। ध्यान समझना, अनुपात वाला तरीके से हो सकता है। देखो ध्यान से, दो पूरक कोण 11 और 19 है। इशारों, अनुपात का मतलब होता है इशारों में बातें करना। अनुपात का मतलब क्या है, इशारों में ही बातें करना। तो हमने बोला कि भाई दो पूरक कोण जो है ना, एक 11 है, अगला 19 है। बोलो एक 11 है, दूसरा क्या है, 19। लेकिन ये तब है जब कट गया है। इसका मतलब अगर मैंने इनको समझा कि भाई 11 और 19 कितना हो गया, 30, मैंने अपने आप में कहा, बोला कि भाई 11 और 19 तो 30 हो गए। तो हमने कहा भाई 30 हो रहा है टोटल, तो वो बोलेगा नहीं पूरक कोण है। क्या बोल रहा है, पूरक कोण, यानी कि 11 और 19 को मिलाओगे 30 जो होगा, वो 30 जो है उसी का मतलब कितना है, 90 डिग्री। बात समझना, 30 जो हुआ है उसी का मतलब कितना है, 90 डिग्री। तो पहला कितना है, 11, तो 11 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री बट्टे 30 इंटू 11 करोगे तो कितना, 3 कट गया, तो बोलो कितना हो जाएगा, 33 डिग्री। और आप सीधा ऑप्शन पे मार सकते हो। ध्यान से देखो, 33 किसी और में है ही नहीं, 33 किसी और में है ही नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन सीधा हिट कर सकते हो कि हाँ ये आंसर है। लेकिन कंसेप्चुअल तो ये है, ठीक है। ये भी, इसी में भी कंसेप्ट है ना, क्योंकि आपको अनुपात वाले तरीके से हो रहा है। लेकिन ये तब क्लियर कर पाओगे जब आपको अनुपात आता हो, नहीं आता हो तो समस्या है। और रेट में तो है नहीं, है ना, सीटेड पेपर फर्स्ट में तो है नहीं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो उधर नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चलो, तो ये आपके पास में क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
चलिए एक और प्रश्न लिखे, दो पूरक कोण 22:23 में है। दो पूरक कोण 22:23 में है तो कोण कितने डिग्री के होंगे। चलो मैं ऑप्शन हटाता हूँ, अभी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको वैसे, है ना। मौजूदा प्रश्न हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर ले इसको। चलो दो पूरक कोण 22:23 के अनुपात में है तो कोण कितने डिग्री के होंगे। ध्यान समझना, अब हमने समझ लिया एक बार कि किस तरीके से सोल्व होता है। अब हमको क्या करना है, सीधा 22 और 23 बोलो कितना हो जाएगा। 22 में 23 जोड़ोगे तो 45। हमने इशारों में कहा कि भाई दो अनुपातों को जोड़ते हैं ना तो 45 हो रहे हैं। 22 और 23 को जोड़ते हैं तो बोलो कितना हो रहा है, 45 हो रहे हैं। तो हमने इशारों में बोला भाई 45 है, उसने कहा नहीं 45 नहीं 90 है। उसने क्या बोला, यानी कि 45 का मतलब ही कितना हो गया 90। हम बोल रहे हैं 45, लेकिन वास्तव में तो पूरा कोणों का योग तो 90 डिग्री होता है, तो 45 का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो बोलो 22 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में। ध्यान से देखोगे अगर आप लोग तो 22 का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे कि 90/45 इंटू में क्या करोगे 22, तो 45 दूने 90, तो आपके पास में 44 डिग्री। अगर एक 44 है दूसरा कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा दूसरा 46 हो जाएगा। ये सेकंड वाला हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। क्लियर है। तो दोनों पूरक कोण 44 का 46, 46 का 44, दो भी बोलना चाहो आप लोग बोल सकते हो। तो ये आपके पास में पूरक कोण के ऊपर जो प्रश्न थे हमने देखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न 4 हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 5वें प्रश्न की बात करते हैं। बोले किसकी, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न। अच्छा प्रश्न है ये, किसी कोण का पूरक कोण उसका 1/4 है तो वह कोण ज्ञात करो। किसी कोण का पूरक कोण उसका 1/4 है। 1/4 किसी कोण का पूरक कोण उसका 1/4 है तो वह कोण ज्ञात करें। तो वह कोण ज्ञात करें। ठीक है, और ऑप्शन ए आपको दिया गया है। ऑप्शन ए आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे तो 90, 72, 18, 45। 90, 72, 18 और डी ऑप्शन आपको दिया गया है 45 डिग्री। ध्यान समझना, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी कोण का पूरक कोण उसका 1/4 है। कोई भी कह रहा है कि कोण का पूरक कोण जो है वो 1/4 है, यानी कि दो कोणों को मिलाओगे। समझना बात को, मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ कि दो कोणों को मिलाओगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके सामने एक ऑप्शन तो होगा नहीं, कौन सा, ए वाला। बोलो क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो कोणों को मिलाने पर 90 डिग्री और ये तो एक ही कोण कह रहा है 90 डिग्री है, तो 1/4 बनना नहीं। चलिए देखो ध्यान से, 45 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 45 का मतलब दोनों को मिला करके 90 डिग्री। अगर एक 45 तो दूसरा 45 तो दोनों बराबर हो गए, तो आपके पास में ये भी नहीं होगा। ऑप्शन पे भी जा सकते हो, तो आपके पास में 1/4 है ना, तो यानी कि दोनों को मिला करके आपके पास में 90 डिग्री होना चाहिए, जो एक और दूसरा 4 गुना होना चाहिए। तो आपके पास में 72 डिग्री आंसर आएगा। लेकिन 72 कैसे आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, कोई रट कर नहीं बता रहा हूँ, समझाऊंगा आपको, कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। तो हम लोग कहते हैं, चलो ठीक है, अभी तो इसको हटा दिया, लेकिन आप समझते हैं 72 और 18 में से है आंसर किस प्रकार से। तो हम लोग कहते हैं कि माना कि कोण, क्या कहते हैं, माना कोण। एक कोण को मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, माना कि कोण कितना है आपके पास में x, तो उसका पूरक कोण कितना हो जाएगा उसका। तो आप लोग बोलोगे भाई x/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई उसका 1/4 गुना है, 1/4 गुना, इसका मतलब क्या होगा, उसका पूरक कोण जो है वो x/4 है। प्रश्न जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि x प्लस में x/4 दोनों को मिलाते हो तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, और पूरक कोणों के लिए दो कोण होते हैं। तो x + 1/4 बराबर 90 डिग्री। तो अगर आप लोग लघुत्तम लेते हो 4
तो ये 4 का गुणा x में, तो 4x और ये आपके पास में x बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। बोलो कितना हो गया 90 डिग्री। तो 4 का गुणा 90 में करेंगे तो यहाँ पर 4x और x, बोलो कितना हो गया 5x बराबर 4 9 36 360 डिग्री। 5x बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। तो आपके पास में x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे में कितना हो गया 5। 360 डिग्री बटे में कितना हो गया 5। तो अगर आप लोग भाग लगाओगे तो 5 के पाड़े से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 दूने 10। तो x का जो मान आया बोलो कितना आ गया आपका 72 डिग्री आ गया। x का जो मान आया वो बोलो कितना आ गया 72 डिग्री आ गया। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इससे छोटा कोई हो सकता है क्या? तो हाँ बिल्कुल हम लोग इसको कर सकते हैं, यही कंसेप्ट से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे समझो बात को। अगर आपके पास में इस प्रकार से है कि भाई पूरक कोण का इसका 1/4 है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1/4 का मतलब क्या है 1/4। तो अगर ये कोई कोण है तो ये आपके पास में ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा पूरक कोण हो जाएगा। एक कोण है दूसरा क्या हो जाएगा पूरक कोण, और दोनों को मिलाओगे तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री बनेगा। दोनों को मिलाने पर कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। बात समझ रहे हो कि भाई कोण और पूरक कोण दोनों मिल करके कितना 90 डिग्री, लेकिन कोण और पूरक कोण तो मिल करके कितना बना रहे हैं यहाँ 5, यानी कि 5 का मतलब कितना है 90 डिग्री। तो आपको 4 निकालना है, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा 90 बटे में 5 इंटू में 4। तो आपके पास में ये कट जाएगा, बोलो कहते 5 के पाड़े से 5 एकम 5 और 5 8 40, तो 18 इंटू 4 72 डिग्री। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके पास में तरीका था। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे और हमने रीड लेवल 1 के लिए भी आपके काम आ सकते हैं, सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए, है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए यूज़फुल है आपके लिए ये क्लासेस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियोस को शेयर कीजिए लोगों को और लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, अगर कर रखा है तो कोई समस्या नहीं है ना, नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ओके, थैंक यू।